क्वेश्चन देखिएगा। बोला गया है कि एक सिलिंड्रिकल वेल है, एक कुआं है जो कि बेलन के आकार के 80 मीटर उसकी हाइट है और रेडियस 7 सेंटीमीटर है। एक फील्ड में खोदा जाता है जो कि फील्ड जो है 28 मीटर लॉन्ग और 22 मीटर चौड़ी है। द अर्थ टेकन आउट यानी कि जो भी मिट्टी निकाली जाती है और फील्ड पर फैलाई दी जाती है तो इंक्रीज इन हाइट यानी कि मैदान के लेवल में हाइट कितनी आई वही हमसे पूछी गई है। क्वेश्चन एक बार आपने देख लिया होगा। चलिए हम इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए, मान लो कि ये फील्ड है एक, और इसमें क्या किया गया है कि एक सिलिंड्रिकल शेप का कुआं बनाया गया है। इस तरीके से मैं इसको फिल कर देता हूँ। एक इसमें कुआं बनाया गया है जिसकी हमें हाइट दे रखी है। हाइट कितनी है भाई, मतलब जो गहरा है, ये गहरा कितना है, 80 मीटर है। और इसमें से जो मिट्टी है निकाल कर इस फील्ड पर फैला दिया जाता है। तो इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी भाई, जब मैं फैलाऊंगा तो इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी। तो सबसे पहले आप ये निकालो कि पूरे जो फील्ड है उसका एरिया कितना होगा। तो एरिया कितना हो जाएगा भाई, रेक्टेंगुलर है तो एल इंटू बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 इंटू 22, तो कितना हो जाएगा भाई आपका 28 दूनी का 56, 560। फिर 560 में हमें 56 को ऐड करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 6 6 5 11 5 1 6 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको दूसरा केस क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। कितना अपनी मिट्टी निकाला है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये कितना हो जाएगा भाई आपका पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू एच। कितना हो जाएगा भाई आपका, इसका 80 मीटर गहरा है तो 80 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका ये, और 7 8 56 इंटू 50 हो जाएगा कितना आपका 22। ठीक है, 7 8 56 इंटू 22। अब देखो इसका वॉल्यूम निकल कर आ गया, इसमें से जो मिट्टी निकल कर है ये, और इसको इस पर फैला दिया गया, इस मिट्टी को इस पर फैला दिया गया। अब देखो जो भी आप हमें मिट्टी फैलाएंगे तो ये जो जगह है इस जगह को तो छोड़कर फैलाएंगे भाई। जो भी मैं यहाँ से मिट्टी को फैलाऊंगा, जो भी इस मिट्टी को फैलाऊंगा तो इस जगह को तो मैं छोड़कर फैलाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुआं है भाई। कुएं में तो मिट्टी नहीं डालना है ना, कुएं में से मिट्टी निकाल कर इसके आजू बाजू फैलाना है। तो हमें इस एरिया को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या दिख रहा है आपको, सर्किल दिख रहा है, और सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यानी कि 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा भाई आपका, इसका 7 है ना, 7 इंटू 7, यानी कि 22 गुना 7 करेंगे कितना हो जाएगा आपका भाई, 7 दूनी का 14, 7 दूनी 14 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हमें माइनस करना पड़ेगा किससे, रेक्टेंगल के एरिया से। रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 616। तो अगर मैं यहाँ से 616 में से 154 को माइनस करता हूँ, अच्छे से मैं लिख देता हूँ यार। ठीक है भाई, हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, सबसे पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्किल ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो भी मैंने मिट्टी फैलाई है उस पार्ट का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। उस पार्ट के रिमेनिंग पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, यानी कि 616 माइनस का 154, ये हो जाएगा कितना आपका भाई 2, 11 में से 5 जाएगा 6 हो जाएगा आपका, 5 में से 1 जाएगा 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकल कर आ गया। अब देखो ये पूरे जो ये पार्ट है ना, इसमें इसका और इसका, ठीक है, ये एरिया हमें निकल कर आया कितना, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब इसमें से मैंने मिट्टी निकाल कर इसमें फैला दिया, इसमें से मिट्टी निकाल कर मैंने जब फैला दिया तो इसकी हाइट हो जाएगी। अब ये रेक्टेंगल ना बन के क्या बन जाएगा, एक क्यूबिड बन जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं भाई कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबिड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, और एल इंटू बी कितना है, 462 आया है, 462 आया इंटू एच। और किसके बराबर होगा, जो हमने मिट्टी निकाली है इसमें से उसके बराबर होना चाहिए। मिट्टी कितने निकाली है, 560 इंटू 22, 560 इंटू 22। अब देखो 11 से कटेगा 2 बार में, 11 चौक 44 और 11 दूनी का 22, फिर कट जाएगा। ठीक है भाई, फिर कट जाएगा 2 से कटेगा 21 बार में, और 7 से कटेगा 7 3 21, 7 8 56 80, यानी कि एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 80/3। इसका मतलब यह कि 26.66।
तो एरिया में कितना बढ़ा होता है, अस्तर में कितना मीटर की वृद्धि आई, 26.66 मीटर की। ऑप्शन नंबर 2। आई होप जो ये क्वेश्चन है समझ गए होंगे। अगर एक बार आप समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को तो दोबारा करने में दिक्कत परेशानी नहीं होगी।